सभी सज्जनों को सादर नमस्कार। अक्सर कृष्ण गोपाल कालेड़ा के विषय में हम लोग कहते रहते हैं, कई बार सुनते हैं, लेकिन ढंग से परिचय के विषय में इस पे कभी चर्चा नहीं हो पाई। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि यथासंभव कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन धर्मार्थ ट्रस्ट के विषय में आपको जानकारी प्रदान कर सकें। इसी उद्देश्य के से ये वीडियो का निर्माण किया है। आशा है आप सभी वीडियो पूरा देखकर और पूर्ण जानकारी इस विषय में प्राप्त करेंगे। यह जो चित्र आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यह चित्र ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज का है। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा ही कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन की स्थापना हुई थी, अर्थात कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन के संस्थापक स्वामी जी थे। अभी जो आप चित्र देख पा रहे हैं, यह चित्र स्वर्गीय ठाकुर नाथू सिंह जी का है। स्वर्गीय नाथू सिंह जी द्वारा ही इस संस्थान को आश्रय दिया गया, अर्थात आर्थिक तौर पे जो भी सहायता थी, बताया जाता है कि ज़मीन से लेके पैसा वगैरह सभी ठाकुर साहब ने संस्थान के लिए मुहैया कराया था, ताकि गरीब जनों को इसका लाभ मिल सके और धर्म का कार्य हो सके और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, निर्धन रोगियों को, आम जन को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ ठाकुर जी ने यह कार्य शुरू कराया था। कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन ग्राम कालेड़ा, तहसील केकड़ी, पूर्व में जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। यह अजमेर कोटा जो बस मार्ग पड़ता है, वहाँ पे केकड़ी से 10 किलोमीटर दक्षिण में, अजमेर से 90 किलोमीटर और जयपुर से 146 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मुख्य केंद्र है। इसके बाद में अजमेर इत्यादि में भी अन्य केंद्र बनाए गए हैं। स्वर्गीय ठाकुर श्री नाथू सिंह जी द्वारा एवं परम श्रद्धेय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण सन 1930 में यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। यानी कि उस समय अंग्रेज़ों का शासनकाल था, उस समय इनका निर्माण प्रारंभ हुआ और इन औषधियों के निर्माण करने के पश्चात इन्हीं औषधियों के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा सेवा भी साथ के साथ प्रारंभ की गई और इसकी शुरुआत 1 मई 1930 को अक्षय तृतीया के पावन दिवस पर की गई थी। सन 1945 में श्री कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय को ट्रस्ट यानी न्यास का रूप दिया गया था। इसी बीच एक दूसरा बात कहेंगे कि आप कई बार देखते होंगे कि सम्मान स्वरूप किसी व्यक्ति या तिथि के अवसर पर किन्हीं के लिए डाक टिकट अक्सर जारी की जाती है, महापुरुष इत्यादि के लिए आपने अक्सर देखा हो। किंतु संस्थान के सेवा कार्य को देखकर सम्मान स्वरूप भारत सरकार द्वारा कालेड़ा जो ग्राम था, उसका पोस्ट ऑफिस का नाम ही कालेड़ा कृष्ण गोपाल रख दिया गया। यानी सम्मान स्वरूप कालेड़ा कृष्ण गोपाल आगे नाम में बार बार जिक्र होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का नाम ही कालेड़ा कृष्ण गोपाल रख दिया गया। कालेड़ा में चिकित्सालय जो चालू है, औषधालय जो चालू है, वहाँ पे पुरुषों महिलाओं के लिए वार्डों का भर्ती होने का सारी तरह की व्यवस्था बनाई गई थी। सभी तरह की औषधि, भोजन, फल इत्यादि सभी पूर्णतः निःशुल्क सभी मरीजों को उपलब्ध कराए जाते थे, अभी भी कराए जाते हैं। सब भारत भर के सभी रोगी यहाँ से लाभ लेते रहे हैं। लाखों रोगियों को स्वास्थ्य लाभ यहाँ से प्राप्त हुआ है।
कालेड़ा स्थित औषधालय के अतिरिक्त कई अन्य जगह भी राजस्थान में ही निःशुल्क औषधालय संचालित हैं। चल चिकित्सा इकाइयाँ भी संचालित हैं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क चिकित्सा सेवा कर रहे हैं। रोगियों से दवा, फल, भोजन इत्यादि रहन सहन संबंधी कोई एक पैसे का चार्ज या दान किसी भी प्रकार से कोई नहीं लिया जाता है। वर्तमान में भी 350 के लगभग आयुर्वेदिक औषधियों का पूर्ण शुद्धता और शास्त्रोक्त पद्धति से कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन औषधियों का निर्माण करता है। इसके अलावा 21 के लगभग ग्रंथों का प्रकाशन भी संस्थान के माध्यम से किया जा चुका है ताकि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार ग्रंथों के माध्यम से अधिक हो सके। इन सब लोक परोपकारी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट बना हुआ है। प्रतिष्ठित एवं सेवाभावी व्यक्ति इस ट्रस्ट को चलाते हैं। बताया जाता है कि कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन न तो मरीजों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क इत्यादि या दान लेता है, ना ही सरकार या अन्य आमजन से किसी भी रूप में बताया जाता है कि दान को स्वीकार नहीं करता है। किसी भी रूप में किसी से भी कोई दान का पैसा नहीं लिया जाता है, ऐसा बताया जाता है। अब भारत भर में अन्य चिकित्सा इनके औषधालयों से बाहर जहाँ पे औषधियों का बिक्री कार्य होता है, उनसे जो मुनाफा आता है, उनसे जो लाभ प्राप्त होता है, उसी के माध्यम से इन औषधालयों में रोगियों को औषधि, फल, भोजन इत्यादि वितरित किया जाता है। अर्थात किसी भी रूप में कहीं से कोई शुल्क या दान नहीं लेता है यह ट्रस्ट। यह जो पूर्ण शुद्ध और शास्त्रोक्त विधियों से निर्मित औषधियों जो निर्माण करते हैं, इनके औषधालयों से बाहर, ट्रस्ट के औषधालयों से बाहर जहाँ पे बिक्री कार्य होता है, हमारे जैसे छोटे लोग इसका आगे सेल आउट करते हैं, उसका बिक्री करते हैं, उसमें से जो लाभांश आता है, उससे जो बचत आती है, उससे जो प्रॉफिट आता है, उसी के माध्यम से ट्रस्ट अपने चिकित्सालय, क्लिनिक वगैरह चलाता है। रोगियों को निःशुल्क औषधियाँ, फल, भोजन इत्यादि सभी सेवा उनकी इसी पैसे में से मैनेज करते हैं। इस प्रकार से ये अपना इस पवित्र सेवा के कार्य को कर रहे हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपको आगे बताने जा रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन हम काफ़ी शॉर्ट से शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वीडियो फिर भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। यह जो चित्र में आप देख पा रहे हैं, यह जानी मानी पुस्तकें हैं आयुर्वेद की। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह, यह 2 भाग में आती है, प्रथम खंड एवं द्वितीय खंड। 2 भाग में यह पुस्तक आती है। यह दोनों आयुर्वेदिक ग्रंथ भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से आयुर्वेदिक पुस्तक के रूप में सम्मिलित हैं। रसतंत्र सार एवं सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खंड और द्वितीय खंड दोनों ही पुस्तकें आधिकारिक आयुर्वेदिक पुस्तक के रूप में सम्मिलित हैं। कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन का दूसरा जो निर्माण केंद्र बाद में स्थापित किया गया है, वह पर्वतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया अजमेर में भी स्थित है। यह एक जानकारी अलग से थी, तो ये भी आपको साझा की है। खैर, आपके लगभग 10 मिनट हमने खर्च कराए हैं। बाकी कोशिश की है कि आपको एक अच्छी जानकारी दें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार की जानकारियाँ
आयुर्वेद संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी आप आगे भी चाहते हो तो आप लगातार जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा। और आप सभी सज्जनों को धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। श्री हरि। पुनः सभी को सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।